2014 में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई, जब से नरेंद्र मोदी ने कुर्सी को संभाला, तब से कई बड़े बदलाव हुए। हमेशा मोदी सरकार ने अपने फैसलों से लोगों को चौंकाया है। एक बार फिर 1 जुलाई से कुछ नए कानून लागू होने जा रहे हैं। अब तक आपने आईपीसी और सीआरपीसी का नाम सुना होगा, लेकिन अब ये नाम बदल जाएंगे और ये नाम बदलकर भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता के रूप में आपको नजर आएंगे। कानून बदल रहा है और कानून के जानकार हमारे बीच में बैठे हुए हैं। यहाँ पर सभी लोग हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और हम इनसे बात करेंगे कि जो नया कानून 1 जुलाई से लागू हो रहा है, उस कानून में क्या कुछ बदल रहा है, उसका जनता पर क्या असर पड़ेगा, अधिवक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा, कानून व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। वरुण जी, जिस तरह से 1 जुलाई को नया कानून लागू हो रहा है और ये पूरा मतलब इसका अब ये कह लें कि अब तक तो हम लोग आईपीसी का नाम सुनते थे, सीआरपीसी का नाम सुनते थे, लेकिन अब ये नाम हमें सुनने को नहीं मिलेगा। भारत सरकार ने जो अभी यहाँ पे क्राइम का ग्राफ बढ़ा है जो भारत सरकार में, चूंकि ये 1860 का बनाया हुआ कानून है आईपीसी, तो उसको परिवर्तित करके भारतीय न्याय संहिता बनाया है। इसने बहुत से एक्ट में परिवर्तन किया है। जैसे एक्सीडेंट में इन्होंने किया, बहुत चीज़ें जो अंग्रेजों के ज़माने में बनाए गए कानून थे, कभी कोई एक्सीडेंट करके भाग जाता तो ये बेलेबल ऑफेंस होता था। आदमी को कोर्ट में सरेंडर करता था, तुरंत खड़े खड़े जमानत मिल जाती थी। उन सब चीज़ों को जैसे इन्होंने उसको चेंज करके 116 का प्रोविज़न कर दिया। उसमें 2 में अगर कोई भागता है तो अभी आपने देखा भी था महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी में बहुत से बवाल हुए। ट्रांसपोर्टर ने बवाल किया कि उसमें 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना का प्रोविज़न किया था। तो ट्रांसपोर्टर ने कहा कि ये गलत है भाई, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन चीज़ों को हटाने के बाद फिर इसको अभी लागू करने से मना कर दिया। तो ऐसे बहुत से कानून हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी चूँकि नया-नया आया, जब तक आपके सामने ये कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं की जाएगी तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ अभी कहना ये वाजिब नहीं होगा मेरे हिसाब से। बहुत कुछ कहना वाजिब नहीं होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। चुनौतियाँ तो कई सारी हैं। चुनौतियाँ इसलिए हैं कि नया कानून है, 1 जुलाई से लागू हो रहा है। पहले जितने वरिष्ठ अधिवक्ता होते थे, जो धाराएँ होती थीं, उनकी ज़ुबान पर होती थीं, लेकिन अब नई धाराएँ होंगी, नई बातें होंगी, नया कानून है, इसको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हमारे साथ और भी अधिवक्ता यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी वार्ता कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नया कानून आया है, इस कानून को लेकर क्या लगता है कि ये कानून, जिस तरह से आप लोग अधिवक्ता हैं और आप लोग को एक बार पुनः इस सारी सारी बातों को समझना है, सारी किताब को पढ़ना पड़ेगा। कितनी चुनौतियाँ होने वाली हैं और कितने प्रभावी ढंग से ये लागू होने वाला है? चुनौतियाँ तो हमेशा अधिवक्ता लेता आया है। ये तो आप आज़ादी के पहले से और बाद में भी देख रहे हैं कि अधिवक्ता हमेशा चुनौतियों के साथ खेलता रहता है। ये बिल्कुल कहना सही होगा कि समय के साथ जो है हर चीज़ बदलनी चाहिए और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये कर दिखाया है और समय के साथ ही जो ये एक्ट बदला गया है। अब देखिए जो कानून व्यवस्था थी, उसके अनुरूप अगर हम देखें तो जो इसका ग्राफ बढ़ रहा था अपराध का, उसका अपराध का प्रकार बदलने लगा। तो उसी प्रकार के अनुसार ये नई संहिता आई, नई चीज़ें आईं। तो समय के साथ जो अगर कानून बदला है तो हमारे लिए चुनौती है, लेकिन इतनी बड़ी चुनौती नहीं है। हम तो पहले से इसके लिए तैयार थे। इस कानून में एक धारा का बहुत ज़िक्र हो रहा है, चूँकि किताब मोटी है, अभी आपको भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक धारा है 150, जिसको कहा जा रहा है कि पहले राजद्रोह की जो धारा होती थी उसे हटा दिया गया है, लेकिन इस धारा के अंदर भारत की एकता और अखंडता की बात की गई है और कहा जा रहा है कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। ऐसा नहीं है दुरुपयोग हो सकता है। अब ये तो देखा जाएगा जब लागू होगा, तब जब सामने आएगा तो उस हिसाब से देखा जाएगा। अभी किसी चीज़ के लिए भी कहना जल्दबाजी है कि ये अच्छा नहीं है या इसका विरोध भी हो रहा है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जैसे आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस लाया जाएगा, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों का विरोध है। इलेक्ट्रॉनिक्स पे कोई भरोसा नहीं। आजकल आप लोग यूट्यूब पे किस पे कैसे कैसे वीडियो अपलोड हो जा रहे हैं, तो इससे ये भी पुलिस नहीं कह सकती है कि मैं सही चीज़ें मतलब कोर्ट में पेश करूंगा। तो ये भी मेरे हिसाब से एक साक्ष्य बिल्कुल सही नहीं होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की बात की जा रही है, साक्ष्य की बात की जा रही है, उसको लेकर भी है कि ये भी अभी जो है इसको बहुत हम पुख्ता नहीं मान सकते। इस पे भी चर्चा की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग जब कोर्ट में रहेंगे तो उस पे बहस करेंगे, कुछ क्या गलत है क्या सही है उसका भी आकलन करना पड़ेगा। क्योंकि वकील हैं तो भाई कोर्ट में तो बहस करना ही पड़ेगा। अगर न्याय दिलवाना है तो बहस की ज़रूरत तो पड़ती ही है। कानून का दुरुपयोग और कानून का सदुपयोग, ये दोनों ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अब कानून तो लागू हो गया,
इसका आम जनमानस पे क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि अब तक तो जितनी धाराएँ होती थी, पुलिस वाले पकड़ के ले जाते थे, धाराएँ लगाते थे, लोगों को ज़ुबान पे याद हो गया था, लेकिन अब तो धाराएँ बदल जाएँगी। जैसा कि आपका कहना है कि लोगों पे इसका क्या असर होगा, तो लोगों पे इसका असर ये होगा कि जैसे पहले लोगों को मालूम रहता था कि हम ये अपराध कर रहे हैं तो हमें इस धारा के अंतर्गत जो है हमारे साथ वो किया जाएगा। लेकिन अब जो नया कानून लागू होगा उसमें आदमी को अभी कुछ पता नहीं है कि हम जो अपराध कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या दंड या किस धारा में हमारे साथ क्या वो किया जाएगा। तो इसके बहुत से दुश्वारियाँ आम जनता को उठानी पड़ेंगी। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जब नया कानून बन रहा है, ये कानून थोड़ी जल्दबाजी में बना दिया गया बिना चर्चा के? नहीं, ऐसा नहीं है। इस पे सोच विचार के बनाया गया है। बहुत सारी जो पुराने कानून थे, नेचर ऑफ ऑफेंसेस बदल रहे हैं। जो घटनाएं हैं, पहले जो ऑफेंसेज होते थे उसके नेचर काफ़ी कुछ बदल चुके हैं। तो ये मांग भी है, समय की मांग भी है और ये सरकार का एक उचित कदम है। रही बात दुश्वारियों की, तो कोई ऐसी दुश्वारियां नहीं, वकील हमेशा पढ़ता लिखता रहता है और आगे भी पढ़ता लिखता ही रहेगा। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। वकील को तो कानून का पालन करना है, जो बात किताब में लिखी है उसी को लेकर चलना है। लेकिन इस कानून में कुछ नई बातें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, जो पहले नहीं हुआ करती थी। कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? नहीं, बिल्कुल मैंने कहा ना कि नेचर ऑफ ऑफेंस बदल चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले वो जो जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एक कमजोर साक्ष्य के रूप में आता था, उसको बहुत ही मजबूती प्रदान किया जाएगा इस एक्ट से। और सरकार ने बहुत ही सोच समझ के इस पे सारे रिसर्चेज के बाद और जो हमारे वित्त के ज्ञाता लोग हैं इस पे अपने ओपिनियन देके उसके बाद से इसको बनाया गया है और ये आम जनमानस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कानून आम जनमानस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि परिस्थितियां बदल रही हैं, समय बदल रहा है और अपराध का आकार प्रकार भी बदल रहा है। आप लोग वकील हैं और मुझे लगता है कि लगातार आप लोग के सामने ऐसे कई सारे अपराधी भी देखने को आपको मिलते होंगे, आप डिफेंस भी करते होंगे उन्हें। तो अभी क्या लगता है कि वाकई में परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अब अपराध करने का तरीका भी बदल चुका है, इसलिए कानून को सख्त बनाने की जरूरत है? बिल्कुल बदल चुका है। आप देखिए, आज से 20 साल 25 साल पहले आप देखिए कोई मोबाइल के बारे में जानता था या टीवी मीडिया। आजकल तो ऑफेंस जो जितने टीवी पे चैनल्स चल रहे हैं, आप पिक्चरें आ रही हैं या सीरियल्स आ रहे हैं, उसको देख के ऑफेंस किए जा रहे हैं। उनको जो भी अपराधी कोई ऑफेंस करता है, कोई अपराध करता है, वो उसको पता होता है इसके परिणाम क्या है, उससे बचाव के लिए काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इसलिए इंपॉर्टेंट, आज के ज़माने में हर आदमी के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कैमरा है, तो इसलिए पहले क्या है, ये सब एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं थी। गवर्नमेंट ने देखा भाई भारत सरकार ने इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए, ये कोई आज के एक दिन में बनाया गया कानून नहीं है, इसकी तैयारी बहुत पहले से हो रही। जो कानून के विशेषज्ञ थे वो लगे थे, वो सब चीज़ों को देखते हुए बनाया। वो बात सही है, कोई भी चीज़ जब नई होती है, कोई नई स्टार्टिंग होती है, तो इसका परिणाम आने वाले समय में तुरंत इसका परिणाम नहीं दिखता है। आने वाले समय में परिणाम दिखता है। जब आगे समय आएगा तो आदमी को पता चलेगा, जो पीड़ित पक्ष है, जिसके साथ अपराध किया जा रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा कानून है, उसको इसका परिणाम अच्छा मिलेगा। भाई किसी के साथ कोई भी अगर अपराध करता है, उसको सज़ा मिलती है, उससे उसका जो अपराधी मनोबल डाउन होता है, दोबारा अपराध करने के लिए वो प्रेरित नहीं होगा। दूसरा भी इस चीज़ को देख के वो अपराध नहीं करेगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये कानून, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ कि कम से कम अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाए गए कानून पे किसी सरकार ने एक्शन लिया और आगे भविष्य को देखते हुए भारत सरकार ने भारत की आम जनता के लिए इस कानून को बनाया, तो इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। इस कानून में एक चीज़ और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कहा जा रहा है, चूँकि ये कानून नया है और हम समझ सकते हैं कि इस कानून अभी किताबों को आप लोगों ने भी बहुत पूरा पढ़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो पुलिस व्यवस्था है या पुलिस अधिकारी हैं, उनका उनका पावर भी थोड़ा बढ़ा है इसमें। नहीं, ये है पुलिस का पावर बढ़ा है, अभी बहुत सी चीज़ें इसमें आनी बाकी हैं। अभी देखिए, जब कोई भी चीज़ नई स्टार्ट होती है तो उसमें अमेंडमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो जब चीज़ें सामने, अभी तो 1 जुलाई से लागू, अभी पुलिस अभी अपना काम स्टार्ट करेगी, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एक्चुअल में अभी उनको कुछ भी नहीं पता। ये बात सही है, अभी किसी ने बताया वकील साहब ने कि इसमें जो भी आदमी कोई क्राइम कर रहा है उसको ये नहीं पता उसकी क्या सज़ा, उसका परिणाम क्या हो सकता है, क्योंकि पुराने ज़माने से चला आ रहा है कानून। तो पुलिस को भी अभी नए कानून के हिसाब से चलने में समय लगेगा। अधिकार उनके पास हैं, लेकिन उसके लिए भी भाई अमेंडमेंट होंगे। कोई भी चीज़ नई आती है तो उसमें क्या
खामियां क्या दुष्पारियां, उसका सुधार किया जाएगा, मेरा अपना मानना है। और अभी हम पहले से नहीं बता सकते हैं कि पुलिस को बहुत अधिकार दे दिया गया या कम दे गया। अभी तो जब चीज़ें सामने आएंगी तब देखा जाएगा ना कि उस अधिकार देना और उसका मिसयूज करना या सही यूज करना, ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। अधिकार देने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको मिसयूज करने के लिए दिया, वो सही तरीके से काम करने के लिए कोई भी काम आपने दिया है, तो ये बाद में देखा जाएगा कि जब कोई चीज़ें आगे आपके सामने आएंगी। अभी ये चीज़ें थोड़ी देर की है, इसके बारे में अभी शुरू से पहले से ही कहा है ना, ये थोड़ा-सा मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है हम लोगों ने तो खबरें आई हैं और खबरों में देखा भी है, सुना भी है, कुछ पढ़ा भी है कि इस कानून में कई सारे बदलाव जो हुए हैं, उस बदलाव में कहीं न कहीं जो नाबालिग हैं और जो महिलाएँ हैं, उनको लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर कानून को सख्त किया गया है। ये कहना सही होगा, लेकिन जो अभी आप नए परिवेश में देख रहे हैं, तो उसमें जो अपराध का जो दर बढ़ रही है, अपराध की दर बढ़ रही है, वो महिलाओं और नाबालिग के साथ ज़्यादा बढ़ रही है। तो बिल्कुल वहाँ सख्ती होनी चाहिए थी, जैसा कि इसमें हुआ है। कानून में जो है महिलाओं और नाबालिगों को देखते हुए सख्ती बरती गई है और अच्छा एक चीज़ और था इस कानून में जो मोटी-मोटी बातें हैं, अभी तो हम बहुत डीपली नहीं जा सकते हैं इसमें, लेकिन जो मोटी-मोटी बातें हैं इस कानून में एक चीज़ है कि जो हत्या में जो सज़ा होती थी, शायद वो सज़ा कुछ कम हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। कानून को और सख्त बनाया गया है और इसमें एक चीज़ का बहुत ख़ास ख़्याल रखा गया है इस नए कानून में कि कोई भी दोषी जो व्यक्ति जिसने अपराध किया वो कहीं से भी छूट ना पाए, कानून के किसी भी ऐसे लैचेज का फ़ायदा ना उठा पाए। इसलिए इसको पूरी तरह से रिसर्च करके, पूरी तरह से हमारी जो विधि वक्ता हैं, जो लोग विधि विशेषज्ञ हैं, उनकी राय मशवरा के बाद ये कानून तैयार किया गया है। इसलिए इसमें किसी भी अपराधी के बचने के बहुत चांसेस कम हैं। किसी भी अपराधी के बचने के चांसेस बहुत कम है, तो 1 जुलाई से देश को नया कानून मिल जाएगा, 3 नए कानून मिलेंगे और सीआरपीसी और आईपीसी की जो धाराएं हम सुनते थे, जो पढ़ते थे, जो आम जनमानस भी जिसकी चर्चा करते थे, जो वरिष्ठ वकीलों की जुबान पर रटा रहता था, उनके लिए चुनौती जरूर है, लेकिन अधिवक्ता इसको स्वीकार करते हैं और उनका मानना है कि कानून सख्त है और इसकी जरूरत थी, अंग्रेजों के समय के कानून को खत्म करने की जरूरत थी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनयन श्रीवास्तव।